नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर, नया दौर न्यूज़ पर। नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि इस व्लॉग को भी देखें, इसको लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन अब आते हैं आज की डेवलपमेंट्स की जानिब। चूँकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं और ये प्रोग्रेस में है। जब भी कोई अहम खबर सामने आएगी हम आपको एक और व्लॉग के ज़रिए उससे आगाह कर देंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल थी, चूँकि अब काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी, तो हमने बेहतर जाना कि आपको इन डेवलपमेंट से आगाह कर दें और उसके बाद फिर देखते हैं कि आज रात तक सूरत-ए-हाल कहाँ जाकर ठहरती है। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि पीटीआई को अकल आ गई। उस पे बात करेंगे। कहाँ अकल आई, क्यों आई, क्या किया, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ समाअत हुई ओन चौधरी के हल्के के हवाले से, उस पे बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने आज एक बहुत अहम खिताब किया, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको बताएंगे। नाज़रीन अब आ जाते हैं बराह रास्त व्लॉग की जानिब। आज दिन का आगाज़ हुआ तो वो तो ऐवान सदर से ही हुआ, उसी पर पहले बात कर लेते हैं। न्यू टेक यूनिवर्सिटी और नेशनल आइडिया बैंक पाकिस्तान और एस्पायर पाकिस्तान का एक मुश्तरका की तकरीब थी। अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, थर्ड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। उसमें सदर मुमलिकत ने बड़ा खिताब किया और बहुत सदर मुमलिकत आज गुस्से में दिखाई दी है। बहुत कम है, मैं बहुत तवील अरसे से ऐवान सदर कवर करता हूँ। आरिफ अलवी साहब को मैंने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा, लेकिन आज वो ज़रा गुस्से में दिखाई दिए। उनके खिताब के जो चीज़ा नुकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक तो ईवीएम मशीन की बात की। एक चंद रोज़ पहले भी उन्होंने ये बात की थी, लेकिन उस वक्त एक प्रेस रिलीज के ज़रिए की थी, तो ये हाईलाइट नहीं हो सकी थी। आज उन्होंने कहा कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तो वोट का राइट ही नहीं दिया और मैंने बड़ी मेहनत की थी, कुछ और लोगों ने भी बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर होती तो जिस सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान को आज सामना है, जिस सियासी बुहरान का हम इस वक्त शिकार हैं, वो ना होता। उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, उसके ऊपर थंब लगता, उसकी एक प्रिंट बाहर आना था, उस प्रिंट को वोटर ने बैलेट बॉक्स में डालना था और उससे और जो उसका वोट होता था थंब इम्प्रेशन से, वो काउंट में चला जाता, इसलिए गिनती का भी टाइम बचता और बैलेट पेपर और फिर दोनों टैली हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रिवलेस किस्म के इतराज़ात लगाकर इसको नहीं किया गया और आज जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है उसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने ईवीएम इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल इस पर उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की और उन्होंने एलीट क्लास को पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा अगर सियासत पर इनका मुकम्मल कब्जा हो गया तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा। उनका ये कहना था कि एलीट क्लास है, पाकिस्तान से मुराद लेती है, हर हुकूमत पर दबाव डालती है, एमनेस्टी स्कीम्स ले लेती है, हर हुकूमत बेचारी जो है वो एमनेस्टी स्कीम दे देती है, लेकिन फिर ये माल कमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और फिर नया धंधा शुरू करते हैं, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा नहीं करते। उन्होंने कहा 1 लाख नर्स 9 लाख नर्सों की ज़रूरत है, 1 लाख नर्सें हैं हमारे पास, हम नर्सें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी से 21 लाख लोग निकल रहे हैं। ये आपका सरमाया है, ये इनके पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, इनको आप कहीं इंगेज करने के बजाय इन ब्रेन ड्रेन करने पर तुले हुए हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने बड़ी कोशिशें की, अपनी कोशिशें नाकाम हो गई। उन्होंने कोट किया सुकरात का वाक़या। वो इमरान खान के तनाज़ुर में बुनियादी तौर पे उन्होंने नाम लिए बगैर इमरान खान को प्रेज़ भी किया। उन्होंने इमरान खान के तनाज़ुर में ये वाक़या सुनाया, भुट्टो साहब मरहूम का तज़किरा भूल गए। उनका ये कहना था कि जब सुकरात ने बात नहीं मानी तो रियासत ने उसे 2 मौक़े दिए। पहले उसको कहा गया कि आप रियासत छोड़ दो, उसने कहा रियासत तो नहीं छोड़ता। तो उसके बाद फिर उसे कहा गया कि ज़हर का प्याला पी लो, तो उसने ज़हर का प्याला पी लिया। अब ये आरिफ अलवी साहब ने ये मिसाल जो कोट की, और ये याद रखिए कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नेवटेक यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। लेकिन वहाँ पाकिस्तान के उनके अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात के वीसीज़ और बड़े पढ़े लिखे लोग थे, कुछ एलीट क्लास के लोग भी थे, नेशनल आइडिया बैंक के लोग थे, एस्पायर के लोग थे, कुछ बिजनेसमैन कम्युनिटी भी थी। बहुत सख्त सुस्त उन्होंने कहा सबको और उन्होंने कहा मैं मायूस होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एहतसाब से मेरा एतमाद उठ गया है। और जिस किस्म का एहतसाब खुद इमरान खान ने करने की कोशिश की, वो उसका तज़किरा उन्हें करना चाहिए था कि हमने भी किस तरह एहतसाब करने की कोशिश की। उससे पहले भी मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब सौदेबाजियों के लिए शुरू किया जाता है, उसके पीछे हकीकत कोई नहीं होती। बहरहाल नाज़रीन
अगली बात की जानिब आते हैं। ऐवान सदर से निकले तो फिर हमने ज़रा सियासी मैदान में कदम रंजा फरमाया और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से बात करने की कोशिश की। तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी तो अब से कुछ देर में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का उन्होंने फैसला करना है। आसिफ जरदारी से मुशावरत उनकी होती रहेगी। आसिफ अली जरदारी वफाक के डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे और वो उस हॉब नबिंग में शरीक रहेंगे। लेकिन इस दरमियान में जो है वो एक खबर ये आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो होने हैं। असद कैसर ने उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, जेयूआई से मिलेंगे। असद कैसर ने अडाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बात मीडिया से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि मैंने कप्तान से अपनी रहनुमाई ले ली है, 10 माह बाद उनसे मुलाकात हुई है और बहुत उन्होंने लंबी चौड़ी बातें तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारी सियासी जमातों से बात करेंगे। उन्होंने कहा जेयूआई से करेंगे, जमात इस्लामी से करेंगे, पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने तस्करा किया कि हम उनसे भी बात करने पे तैयार हैं। लेकिन जो खबर थी वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाएगी नून पीटीआई की। अब उसमें कौन होते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, उनके लिए जिस किस्म के नाम रखते थे, जिस इंतहा पर इमरान खान ले गए थे, आज वो उन्हीं जमातों से बात करने पर तुले हुए हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासत में दरवाजे खुले रखना चाहिए। इमरान खान साहब को भी लोग समझाते रहे, मुझ समेत कुछ लोगों ने भी उनको कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, मशवरे दिए। जब भी उन्होंने राय पूछी हम किसी भी जगह पर बराह रास्त पूछी अपने किसी दोस्त के ज़रिए, तो उनको राय दी, इंडिपेंडेंट राय दी। लेकिन वो ये कहते थे कि मैं तो नवाज शरीफ और जरदारी को यूँ जेल में डालूंगा, यूँ कर दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, ऐसी उतरवा लूंगा। अब वो उन्हीं आसिफ अली जरदारी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी से पूछा तो उनका ये कहना था कि हमारे तो दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के लिए, हम किसी को ना नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं कि कौमी मुफाहमत में पीटीआई के लोगों को भी शामिल करेंगे। तो जो भी लेकिन मुज़ाकरात होने हैं, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसमें कमर ज़मान कायरा हैं, मुराद अली शाह हैं, नदीम अफजल चंद हैं, शादी खान हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं, सरदार बहादुर खान सियड़ हैं, सईद गनी हैं, वो उसी कमेटी के साथ बात करना होगी। अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात शुरू नहीं होते या नहीं, लेकिन इस दरमियान में एक बड़ी खबर सामने आ गई, उसकी हमने भी तस्दीक की। खबर ये है कि पीटीआई जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने जो दिन दिए हैं वो मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली कब ख़त्म होंगे या हतमी तौर पर उन्होंने अरकान को आगाह किया है, आज़ाद अरकान को, या नहीं। लेकिन ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि परवेज़ खटक से एक बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। पीटीआई ये चाहती है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है उसके साथ इत्तेहाद कर ले, इलाक़ कर ले, क्योंकि उससे उसके मसाइल कम हो जाएंगे। जो दीगर लोग हैं वो लोग जो है वो जमातें कुछ ना कुछ शराइत रखेंगी। एमडब्ल्यूएम का मामला इसलिए जो है वो तोड़ चढ़ते नहीं दिखता कि खुद पीटीआई के अंदर उसके ऊपर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। उमर अयूब को उन्होंने नामज़द कर दिया है। उमर अयूब की नामज़दगी का मतलब बराह रास्त ये है कि उमर अयूब के ज़रिए आमरीत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे इमरान खान साहब, लेकिन महाज़राई। और इसी में ये खबर भी है कि अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हो गए। लेटेस्ट खबर तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जो है उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। डीसीआई कमिश्नर डेरा गाजी खान को अहकामात भिजवा दिए गए हैं अली अमीन गंडापुर को एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करके पेश करने का, क्योंकि वहाँ एक केस ज़ेर समाअत है, यहाँ भी ज़ेर समाअत है। अली अमीन गंडापुर को हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि अगर ज़मानत हो जाती है, अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं या इमरान खान वज़ारत आला को उम्मीदवार तब्दील कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो डील की खबरें हैं वो दुरुस्त हैं। अभी देखते हैं। लेकिन उमर अयूब को नामज़द कर दिया है इमरान खान ने। इसका मतलब यही है कि शायद इमरान खान, उमर अयूब के जो कनेक्शंस हैं अपने दादा की वजह से, अयूब खान साहब की वजह से, वो शायद इमरान खान इस्तेमाल करना चाहते हो एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। अब तक की नाज़रीन बड़ी-बड़ी खबरें यही थी। एक खबर आखिरी आपको बता देते हैं। ओन चौधरी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो वापस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त की समाअत थी, उसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना सलमान अकरम राजा के सामने जो ओन चौधरी हैं उनका इलेक्शन ही जो उनके रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा था क्यों ना उसका नोटिफिकेशन कलअदम कर दिया जाए। डीजी लॉ ने टाइम मांगा, फिर उन्होंने अदालत को आगाह कर दिया है कि हम ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अल्लाह करे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन नाज़रीन ये जो बहरान है ये पीटीआई
نے اگر اپنے رویے میں مزید لچک پیدا کی تو یہ حل کی جانب جائے گا، لیکن مجھے کم سے کم یہ لگتا ہے کہ یہ بحران آگے چل کر مزید شدت اختیار کرے گا اور محاذ آرائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کچھ اور ہوا تو پھر ہم آپ کو ایک اور ویلاگ کے ذریعے ان تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ خدا حافظ۔